प्रेम को कैसे मंदिर बनाओगे? आधिपत्य मत करना जिससे प्रेम करो। जिससे प्रेम करो उस प्रेम के आसपास ईर्ष्या को खड़े मत होने देना। जिसको प्रेम करो उससे अपेक्षा मत करना, कुछ दे सको देना, मांगना मत। और तुम पाओगे प्रेम रोज गहरा होता है, रोज ऊपर उठता है। और तुम पाओगे कि धीरे 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 नए पंख उगने लगे तुम्हारे जीवन में। चेतना नई यात्रा पर जाने के लिए समर्थ होने लगी। लेकिन इन भूलों के प्रति सजग रहना। ये भूलें बिल्कुल सामान्य हैं और तुम प्रेम में पड़ते भी नहीं कि ये भूलें शुरू हो जाती। तुम अपेक्षा शुरू कर देते हो। जहां अपेक्षा की वहां सौदा शुरू हो गया, प्रेम न रहा। तुम जिसको प्रेम करो उसे स्वयं होने की पूरी स्वतंत्रता देना। कई बार मौके होंगे, बहुत सी बातें होंगी जो तुम न चाहोगे, लेकिन तुम्हारी चाह का सवाल क्या है? दूसरा व्यक्ति पूरा व्यक्ति अपनी निजता में, तुम हो कौन? वो जैसा है तुम उसे प्रेम करने के अधिकारी हो, लेकिन तुम उसे काट छांट मत करना। तुम ये मत कहना कि तू ऐसा हो जा तब हम तुझे प्रेम करेंगे। एक महिला मेरे पास आती, प्रेम विवाह किया था, लेकिन एक छोटी सी बात पे सब नष्ट हो गया कि पति सिगरेट पीते। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, उनके मुंह से बास आती, रात उनके साथ सो नहीं सकती, दूसरे कमरे में पति सोते। 20 साल इस छोटी सी बात की कलह में बीत गए हैं कि पति पे जिद है कि वो सिगरेट छोड़े। पति की भी जिद है कि पत्नी चाहे छूट जाए, सिगरेट नहीं छूट सकती। और दोनों प्रेम में थे और मां बाप के विरोध में शादी की थी। शादी बड़ी मुश्किल थी, दोनों अलग अलग जाति को हैं, अलग धर्मों के, दोनों के परिवार विरोध में थे। सब दांव पे लगा के शादी की थी और सब दांव सिगरेट पे लग गया। मैंने उन्हें कहा तुम कभी ये भी तो सोचो कि तुमने किस छोटी सी बात के लिए सब खो दिया है। लेकिन अहंकार प्रबल है और पत्नी कहती है कि मैं अपनी सर से नीचे उतरने को राजी नहीं। 20 साल गए और जिंदगी चली जाएगी। लेकिन जब तुम किसी एक व्यक्ति को प्रेम करते हो, समझ लो उसे पायरिया हो जाए तो क्या करोगे? उसके मुंह से थोड़ी बांस आने लगे तो क्या करोगे? क्या प्रेम इतना छोटा है कि उतनी सी बांस न झेल सकेगा? समझो कि कल वो आदमी बीमार हो जाए, लंगड़ा लूला हो जाए, बिस्तर से लग जाए तो तुम क्या करोगे? कल बूढ़ा होगा, शरीर कमजोर होगा तो तुम क्या करोगे? प्रेम बेशर्त है। प्रेम सभी सीमाओं को पार करके मौजूद रहेगा, सुख में, दुख में, जवानी में, बुढ़ापे में। सिगरेट को पत्नी नहीं झेल पाती, प्रेम सिगरेट से छोटा मालूम पड़ता है। सिगरेट बड़ी मालूम पड़ती, उसके लिए प्रेम खोने को राजी है, लेकिन प्रेम के लिए सिगरेट की बांस झेलने को राजी नहीं। पति पत्नी से दूर रहने को राजी है, लेकिन सिगरेट छोड़ने को राजी नहीं। धुआं बाहर भीतर लेना ज्यादा मूल्यवान मालूम पड़ता है, पत्नी कौड़ी की मालूम पड़ती। ये कैसा प्रेम है? लेकिन अक्सर सभी प्रेम इसी जगह अटके। सिगरेट की जगह दूसरे बहाने होंगे, दूसरी खूंटियां होंगी, लेकिन अटके। अगर तुमने चाहा कि दूसरा ऐसा व्यवहार करे जैसा मैं चाहता हूं, बस तुमने प्रेम के जीवन में विष डालना शुरू कर दिया। और जैसे ही तुम ये चाहोगे, दूसरा भी अपेक्षाएं शुरू कर देगा। तब तुम एक दूसरे को सुधारने में लग गए। प्रेम किसी को सुधारता नहीं। यद्यपि प्रेम के माध्यम से आत्मक्रांति हो जाती, लेकिन प्रेम किसी को सुधारने की चेष्टा नहीं करता। सुधार घटता है, सुधार अपने से होता है। जब तुम किसी को आपूर प्रेम करते हो, इतना प्रेम करते हो
जितना कि तुम्हारे प्राण कर सकते हैं, रत्ती भर बाकी नहीं रखते। तो क्या प्रेमी में इतनी समझ ना आ सकेगी तुम्हारे इतने प्रेम के बाद भी कि सिगरेट छोड़ दे? इतनी समझ ना आ सकेगी इतने बड़े प्रेम के बाद? तब तो प्रेम बहुत नपुंसक है। और प्रेम नपुंसक नहीं है, प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तुम्हारा प्रेम ही छुड़ा देगा, लेकिन अपेक्षा मत करना। अपेक्षा की कि घाटी की तरफ तुम उतरने लगे, अपेक्षा की और सुधारना चाहा कि बस मुसीबत हो